अगर भारत सच में ग्लोबल लीडर होता तो क्या अमेरिका इंटरनेशनल सोलर अलायंस छोड़ देता? सवाल अनकंफर्टेबल है, लेकिन इसी सवाल में पूरी कहानी छुपी है। मैं बात कर रहा हूँ आईएसए मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। भारत को इससे क्या लॉस हो सकता है और उससे बड़ा सवाल, अमेरिका को आईएसए से क्या प्रॉब्लम थी। सबसे पहले रीजन समझते हैं। आज अमेरिका जिस फेज में है वहाँ क्लाइमेट चेंज कोई साइंटिफिक डिबेट नहीं है, उसे वहाँ एक पॉलिटिकल इनेमी बना दिया गया है। ट्रम्प की पॉलिटिक्स बिल्कुल साफ है, तेल गैस और कोयला इज इक्वल टू अमेरिका की पावर और रीन्यूएबल एनर्जी इज इक्वल टू ग्लोबलिस्ट एजेंडा। अब दूसरा रीजन, और ये ज़्यादा डीप और डेंजरस भी है, आईएसए सिर्फ सोलर की बात नहीं करता। आईएसए असल में भारत का वो टूल है जिससे भारत चीन के इन्फ्लुएंस को कट करना चाहता है, स्पेशली अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और छोटे छोटे आइलैंड्स कंट्री में। और अमेरिका को ट्रबल यही होती है क्योंकि आज का अमेरिका ये नहीं चाहता कि भारत या कोई देश किसी मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म के जरिए लीडरशिप की भूमिका में आए। लेकिन यहाँ एक सच भी है जिस पर भारत कम बात करता है। भारत आईएसए के जरिए चीन को काउंटर तो करना चाहता है, लेकिन सोलर की सप्लाई चेन पर करीब 80% कंट्रोल चीन का है। मतलब अगर आईएसए बहुत सफल हो जाता है तो अनइंटेंशनली ज़्यादा सोलर पैनल्स चीन के ही बिकते हैं। ट्रम्प का रूल बहुत सीधा है, या तो हमारे साथ डील करो या हमें छोड़ दो। आईएसए जैसे प्लेटफॉर्म जहां भारत चेयर करता है, फ्रांस साथ है और डेवलपिंग कंट्रीज एकजुट है, अमेरिका को वो आउट ऑफ कंट्रोल लगने लगता है। अब भारत के लिए इसका मीनिंग क्या है? सबसे पहला लॉस, पॉलिटिकल सेटबैक। जिस ऑर्गेनाइजेशन को भारत अपनी डिप्लोमेटिक आइडेंटिटी बना रहा था, वहां से दुनिया की सबसे बड़ी पावर निकल गई। दूसरा लॉस, फंडिंग और ट्रस्ट की। जब अमेरिका बाहर जाता है तो कई देश क्वाइटली सोचते हैं कहीं ऑर्गेनाइजेशन वीक तो नहीं पड़ जाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा थ्रेट, चीन को ओपन अपॉर्चुनिटी का। चीन चुप नहीं बैठा है, वो पहले से अफ्रीका में सोलर ग्रिड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे डाल रहा है। अगर आईएसए की मोमेंटम थोड़ी भी स्लो हुई तो वो खाली स्पेस चीन क्वाइटली भर देगा। अब सबसे बड़ा पॉइंट, भारत ने आईएसए को एक नैरेटिव टूल की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन अमेरिका ने इसे स्ट्रेटेजिक बर्डन समझा। ये सिर्फ अमेरिका का आईएसए से निकलना नहीं है, एक वार्निंग है। सिग्नल ये है कि आने वाले सालों में भारत की क्लाइमेट डिप्लोमेसी लार्जली अकेले हैंडल करनी पड़ेगी। लेकिन हमें यह भी सोचना होगा, क्या हम सिर्फ प्लेटफॉर्म बनाते रहेंगे या उन्हें इतना स्ट्रांग बनाएंगे कि कोई भी सुपर पावर निकले तो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े ही ना।